प्रूडेंट नॉलेज प्रेजेंट्स अच्छे के लिए बुरी आदत को कैसे छोड़ें। हम में से अधिकांश की एक या दो बुरी आदतें होती है जिसे हम बदलने के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन आदतों को तोड़ना मुश्किल होता है। चाहे आपकी बुरी आदत धूम्रपान हो या टालम टोल करना हो, अधिक खर्च करना हो या कुछ और, नकारात्मक व्यवहार से मुक्त होने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। नंबर 1, आदत को स्वीकार करें। अपनी आदत को बदलना तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक आपको पता नहीं है कि यह पहले से ही मौजूद है, या शायद आप इसे अनदेखा करते रहते हैं। दुर्भाग्य से ऐसा हर समय होता है। आपके मित्र और परिवार आपकी बुरी आदत को देखने और इससे आपकी रक्षा करने में आपकी मदद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है क्योंकि किसी भी तरह आप इसे नहीं देखते हैं। जीवन में कोई भी बदलाव लाने के लिए पहला कदम यह महसूस करना है कि बदलाव की ज़रूरत है। बुरी आदत को यह स्वीकार करके शुरू करें कि आपके पास इसे बदलने की शक्ति है। नंबर 2, अपने ट्रिगर्स को समझें। आपकी आदत का कारण क्या है, आप इसे महसूस करें या न करें। आदतें यूं ही नहीं होती है, वे किसी और चीज़ से शुरू होती है। आप चीज़ें ऑनलाइन खरीदते हैं क्योंकि इससे आपको अच्छा महसूस होता है। आप धूम्रपान करते हैं जब अन्य लोग धूम्रपान करते हैं। जब आप नर्वस होते हैं तो आप अपने नाखून काटते हैं। अपने ट्रिगर्स का पता लगाने की कोशिश करते समय धैर्य रखें, लेकिन साथ ही बहुत जागरूक रहे। अपनी आदत को ट्रिगर करने के कारणों को समझने के लिए कुछ दिनों या एक सप्ताह के लिए खुद को देखें। जब आप अपने ट्रिगर्स का पता लगाते हैं तो उन्हें लिख ले, ताकि आप इस बात से अधिक परिचित हो सके कि वे कब होते हैं और क्यों होते हैं। नंबर 3, आदत को पूरा करने की क्या आवश्यकता है। अपने ट्रिगर्स को समझना और यह निर्धारित करना कि आपकी आदतों से क्या संतुष्ट है, इसके लिए कुछ सोल सर्चिंग की आवश्यकता होगी। आपकी आदत एक कारण से मौजूद है, यह किसी प्रकार की आवश्यकता को पूरा करता है और यह पता लगाना आप पर निर्भर है कि ऐसा क्यों है। आपके द्वारा लिखे गए ट्रिगर्स की समीक्षा करें और निर्धारित करें कि आदत किस आवश्यकता को संतुष्ट कर रही है। हो सकता है कि आपकी आदत आपको तनाव से निपटने में मदद कर रही हो, या आपको बोरियत, उदासी, अकेलेपन की भावनाओं से निपटने में मदद कर रही हो, या आपको अस्थायी आराम प्रदान कर रही हो। आपका कारण जो भी हो उसे लिख ले, ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सके कि आप अपनी ज़रूरतों को सकारात्मक तरीके से कैसे भर सकते हैं। नंबर 4, अपना वातावरण बदले। समय के साथ यदि आप एक ही स्थान पर वही व्यवहार दोहराते हैं तो आपका परिवेश ट्रिगर बन सकता है, जो कभी कभी बहुत सूक्ष्म ध्यान देने योग्य होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप ऑफिस की पार्किंग में स्मोकिंग ब्रेक पर जाते हैं तो पार्किंग स्थल स्वयं धूम्रपान करने का संकेत बन सकता है। अपने परिवेश को छोटे से छोटे तरीके से भी बदले और इससे बहुत फर्क पड़ेगा। नंबर 5, धीमी गति से चले और छोटे बदलाव करें। नई अच्छी आदतें बनाने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन पहले से स्थापित बुरी आदतों को तोड़ना और भी कठिन हो सकता है। इसलिए अपने आप से धैर्य रखें और ड्रामेटिक एडजस्टमेंट करने की बजाय एक आदत और आपके द्वारा उठाए जा सकने वाले छोटे छोटे कदमों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, भोजन और डाइटिंग के साथ शुगर के एक पैकेट को कम करने या अपनी कॉफ़ी में क्रीम को शुगर फ्री आलमंड मिल्क में बदलने जैसे छोटे बदलाव लंबे समय में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। नंबर 6, बुरी आदतों से बचने के बारे में अपने भविष्य को याद दिलाएं। अच्छे इरादों के साथ भी जब हमारी इच्छा शक्ति फीकी पड़ जाती है तो हम बुरी आदतों में पड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, आप दोस्तों के साथ बाहर जाते समय आप केवल 2 ड्रिंक लेने का वादा करते हैं, लेकिन बार में कदम रखते ही आप उस वादे को पूरी तरह से भूल जाते हैं। अपने कमजोर पलों के लिए रिमाइंडर सेट करने का प्रयास करें। यकीन माने, आपका भविष्य आपको धन्यवाद देगा। नंबर 7, जब आपको कोई बुरी आदत हो तो समीक्षा करें। संभावना है कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं। असफलताएं सामान्य हैं
और आपको उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। इसलिए ट्रैक पर वापस आने की योजना बनाएं और जो हुआ उसे समझने के तरीकों का उपयोग करें और इस बात की समीक्षा करें कि आप इसे भविष्य में होने से कैसे बचा सकते हैं। नंबर 8, अपनी बुरी आदतें करने के लिए जुर्माना दें। अपनी बुरी आदतों को थोड़ा और दर्दनाक बनाएं और आप इसे अच्छे के लिए छोड़ सकते हैं। पैसा एक महान प्रेरक है। अपने दोस्तों को हर बार 100 रुपए का भुगतान करें जब वे आपको वह बुरी आदत करते हुए पकड़े। यह दूसरे तरीकों से भी काम करता है। हर दिन अपनी आदत को मात देने के लिए खुद को पुरस्कृत करें। नंबर 9, अपनी बुरी आदतों के बारे में अलग तरह से सोचने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें। भले ही हम अपनी आदत से नफरत करते हैं, जैसे धूम्रपान या अपने नाखून चबाना, हम उन्हें करना जारी रखते हैं क्योंकि वे हमें किसी प्रकार की संतुष्टि या मनोवैज्ञानिक इनाम प्रदान करते हैं। अपनी पूरी आदत के बारे में किसी भी सकारात्मक विचार या भावनाओं के बारे में सोचते हुए खुद को पकड़े और आपको उनके नकारात्मक पहलुओं की याद दिलाने के लिए उन्हें फिर से तैयार करें। नंबर 10, अपनी गलतियों से सीखें। यदि आप गलतियां करते हैं तो उन्हें आपको हतोत्साहित न होने दें। हालांकि यह आदर्श बात नहीं है, लेकिन वे हो सकती है। पॉइंट यह है कि आपको अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें दोबारा होने से रोकना है। अपने आप पर इतना कठोर मत बनो कि आप बस गिव अप कर लेना चाहते हो। दूसरी ओर, अपनी आदत को उस हद तक न छोड़े जहां तक वह एक बार फिर आपको कंट्रोल कर सके। अपनी गलतियों को सबक के रूप में देखें और उन्हें बेहतर होने के लिए प्रोत्साहन के रूप में उपयोग करें। आपने जो सीखा है उसका उपयोग करें ताकि उन्हें दोबारा होने से रोका जा सके और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए अपना रास्ता जारी रखा जा सके। एक बुरी आदत छोड़ना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक है। इन सब से दूर रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि आदतों को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक आप उन्हें बदलना चाहते हैं। एक आदत बदलना अपनी सोच को बदलने और खुद का एक बेटर वर्जन बनने के कमिटमेंट के साथ शुरू होता है। किसी आदत को बदलने में आपकी सफलता वास्तव में इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे कितनी गहराई से बदलना चाहते हैं। तो आप लोगों की कुछ बुरी आदतें क्या है जिन्हें आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ ऐसे हैं जिन पर आपने विजय प्राप्त की है? अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल के और भी वीडियोस को देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें।